किया गया है आपको सर। चिंतामणि जी के साथ में है कांग्रेस जो है, चिंतामणि मालवीय के साथ है आपको। देखिए चिंतामणि कांग्रेस के साथ होगी क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो कुछ कहा वो सदन के अंदर का विषय है। विधायक का विवेकाधिकार है। जन समस्या को सामने रखने का, सदन को अवगत कराने का विषय है। पार्टी ने चूंकि मुझे नोटिस दिया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा तो मैं उसका जो भी तथ्यानुरूप पार्टी को अवगत कराऊंगा। ये चूंकि पार्टी का आंतरिक विषय है, इसलिए अभी कोई टिप्पणी की इसमें आवश्यकता नहीं। दलित विधायक है, इसकी बातें नहीं समझ आ रही। इसका जवाब कांग्रेस देगी, ये मेरा विषय नहीं। सर आपने किसानों की बात रखी है, नोटिस तो पार्टी से मिला है आपको, कहा कि आपका विशेषाधिकार है विधायक के तौर पे, सदन के अंदर आपने बात रखी थी, लेकिन संज्ञान तो पार्टी ने लिया है। तो मैं जो अभी मुझे नोटिस मिला नहीं है, नोटिस जब मिलेगा मुझे हार्ड कॉपी में, मैं उसका जैसा भी जो भी जवाब देना है तथ्यात्मक रूप से वो पार्टी को अवगत कराऊंगा। वो मेरा और पार्टी का विषय है, वो पार्टी का आंतरिक विषय है। आपने जो सवाल रखा था, क्या वो आपके हिसाब से आज भी आप उस सवाल पर अड़िग हैं? मैं बिल्कुल उस पर अड़िग हूँ, क्योंकि वो बहुत उज्जैन में 13 ही अखाड़ों ने ये मना किया है। 13 ही अखाड़ों ने लिखित में दिया है कि भाई हमको परसों जो बैठक थी कि हमको जमीन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास जमीन है, इसलिए वहाँ की परिस्थिति विशेष है समस्त की, और उस पर मैं अड़ी हूँ। बीजेपी नेता कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि उसकी जमीन पर जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है। ये वही जवाब देंगे जिन्हें जानकारी। बिल्कुल मालवीय को लेकर आपने कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि का काम किया, इसके लिए उनको नोटिस दिया गया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? ये बात ये नहीं है कि कांग्रेस में वो आ जाए और उनके लिए दरवाजे बंद है या चालू। बात ये है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात अगर विधानसभा के पटल पे नहीं कहेगा, सदन में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा? और बात क्या थी? बात ये थी कि आप बिना मुआवजा, बिना योजना से किसानों की जमीन मत छीनो। आखिर किसान की जमीन उसके माता पिता जैसी होती है। तो अगर किसान की जमीन ऐसे ही छीनेगी सरकार, सरकार जनता की होती है, किसान की होती है, उनके वोट की होती है, तो आखिर ये गलत तरीका है। चिंतामणि मालवीय ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे। पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाए। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी ने। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज में उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। मैसेज क्या है? क्या लगता है बीजेपी में कोई भी आवाज उठाएगा तो ऐसा नोटिस दिया जाएगा? मैसेज तो यही है, इधर बीजेपी के लोगों को समझा दिया गया है कि चिंतामणि मालवीय ने सही आवाज भी उठाई बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बीजेपी को सहन नहीं हुई है, बाकी लोग चुप हो जाओ। ये बीजेपी के नेताओं को मैसेज ही तो दिया गया है। लोकायुक्त डीजी को हटाया गया, क्या माने कि